दोस्तों, बहुत से लोगों की क्यूरीज होती है कि हमें 10,000 की एसआईपी करनी है, 15,000 की एसआईपी करनी है, लेकिन कौन से फंड से शुरुआत करें, कितने फंड्स उन्हें लेने चाहिए, ये उनको समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में 5 एक्सेलेंट म्यूचुअल फंड्स को कवर करेंगे जो एसआईपी के लिए काफ़ी बढ़िया है और लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। और मेन बात की, मैंने एक ही कैटेगरी के फंड्स को सेलेक्ट नहीं किया है, अलग अलग कैटेगरी के फंड्स को चूज़ किया है, जिससे हमारा रिस्क भी कम हो जाता है। क्योंकि जब कोई एक कैटेगरी के फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तब दूसरी कैटेगरी के फंड्स अच्छा करते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पर स्मॉल कैप फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स और भी कैटेगरी के फंड्स अच्छा कर रहे हैं। इसी कारण पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि हमारा पोर्टफोलियो मार्केट की करेक्शन पर कम गिरे। और दूसरी बात, बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि एसआईपी हमें कितने साल के लिए करनी चाहिए। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा लंबे समय के लिए हम एसआईपी करते हैं उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हमें होता है। अगर आप 5 साल के लिए एसआईपी करते हो तो थोड़ी कम ग्रोथ आपको मिलेगी, वही अगर आप 10 साल के लिए एसआईपी करते हो तो ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर कोई 12-13 साल तक एसआईपी कर पाता है तो फिर उसको उससे भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम 5 फंड्स में 2-2 हज़ार की एसआईपी करते हैं, यानी कि टोटल 10,000 की एसआईपी करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम 15% मानकर चलते हैं, तो 5 साल बाद में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 6 लाख का और उसकी टोटल वैल्यू होगी 8,73,421 की। और वही अगर हम 10 साल का चेक करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। 12 लाख इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 26,30,182 की होगी। और वही अगर हम 10 साल के बदले 13 साल करते हैं तो आप देख सकते हो कि 15,60,000 की वैल्यू 44,50,000 की होती है। तो जितना ज़्यादा टाइम हम एसआईपी को देंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब उन म्यूचुअल फंड्स को चेक करते हैं। पहला फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये काफ़ी शानदार फंड है और काफ़ी पुराना भी है। इसके एलोकेशन को देखें तो इक्विटी में इसका 98.5% का वेटेज है और कैश में 1.5% और लार्ज कैप में इसका सबसे ज़्यादा 47.51% का एलोकेशन है। फिर मिड कैप में 25.7% और स्मॉल कैप में 25.31%। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इसका अच्छा खासा एलोकेशन है। इसी कारण परफॉर्मेंस इसकी लॉन्ग टर्म की अच्छी देखने को मिली है। 10 सालों में 16.07%, 5 साल में 25.72%, 3 साल में 22.8% और 1 साल में 4.36%। और 5 साल में तो इसका अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक रहा है और 3 साल में थर्ड रैंक। तो काफ़ी अच्छा काम इस फंड के मैनेजमेंट ने किया है। दोस्तों, निप्पॉन इंडिया बहुत ही पुराना फंड हाउस है जो ईयर 1995 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और इनका टोटल एसेट्स में इंडिया में 4th रैंक है, जो 7,09,781 करोड़ का इसका टोटल AUM है। तो पब्लिक का ट्रस्ट इस फंड हाउस पर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अदर पैरामीटर्स इसके देखें तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.71% का है और एग्जिट लोड इसमें 1% है अगर इन्वेस्टमेंट का हम 10% से ज़्यादा रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर। उसके अलावा दोस्तों, इसका फंड साइज भी बढ़िया है जो 50,048 करोड़ का है। रेटिंग भी एक्सेलेंट 5 स्टार है और इसमें कंपनीज हमें 131 देखने को मिलती है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें एसआईपी और लमसम दोनों के लिए केवल 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड म्यूचुअल फंड है HDFC का मिड कैप फंड। ये फंड तो काफ़ी ज़बरदस्त है जिसमें ग्रोथ काफ़ी कमाल की देखने को मिली है। 10 साल में 19.34%, 5 साल में 25.85%, 3 साल में 26.31% और 1 साल में 7.42%, जो काफ़ी अच्छी है। तो 10,000 मंथली एसआईपी को इस फंड ने 37 लाख तक किया है। बात करें इसके कैटेगरी रैंक की तो 10 साल में इसका अपनी कैटेगरी में 4th रैंक रहा है, 5 साल में 3rd रैंक और 3 साल में 5th रैंक। इसका फंड साइज भी ह्यूज है जो 92,168 करोड़ का है। रेटिंग 5 स्टार है। इसमें कंपनीज हमें 76 देखने को मिलेगी और इसमें भी एसआईपी और लमसम दोनों के लिए 100 रुपीज़ का अमाउंट रखा गया है। उसके अलावा इसका अल्फा भी काफ़ी अच्छा है जो 4.66 का है। तो अपने बेंचमार्क को इस फंड ने 4.66% से बीट किया है और बीटा इसका 0.86 का है, ये भी ठीक है। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.71% का है और एग्जिट लोड इसमें 1% है अगर इसे हम 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो।
दोस्तों साथ साथ इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें। थर्ड म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों ये तो काफी पॉपुलर फंड में से एक है जिसने अपनी कैटेगरी में काफी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दी है और बहुत से म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ा है। 10 सालों में इस फंड ने 17.77% के हिसाब से रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं जो काफी बढ़िया है। फिर 5 सालों में 24.24%, 3 सालों में 22.4% और 1 साल में 12.05%। दोस्तों अभी के टाइम पर बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज, फिर मिड कैप कंपनीज या फिर स्मॉल कैप कंपनीज, उनमें काफी करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन इस फंड की परफॉर्मेंस काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है और ये फंड अपने ऑल टाइम हाई पर जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी कारण दोस्तों किसी भी बढ़िया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफी सेफ माना जाता है। इसका फंड साइज भी काफी जबरदस्त है जो 94,068 करोड़ का है, तो ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा इस फंड में लगा हुआ है। रेटिंग भी 5 स्टार है और इसमें टोटल कंपनीज हमें 55 देखने को मिलेगी, जिसमें SIP और लमसम दोनों के लिए कम से कम सिर्फ 100 रुपीज से शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड के एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में इसका 86.2% का वेटेज है, कैश में 10.8%, फिर रियल एस्टेट में 2.5% और डेब्ट में 0.6%। तो डाइवर्सिफिकेशन भी इसका काफी बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अदर रेशियोज को देखें तो अल्फा इस फंड का 7 का है जो काफी पॉजिटिव है। इसका मतलब इस फंड ने 7% के साथ में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और बीटा 0.78 का है। वॉलेटाइल भी कम है। बीटा रेशियो जितनी कम होती है उस फंड को उतना ही कम वॉलेटाइल कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसका लार्ज कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा एलोकेशन देखने को मिलेगा जो 74.04% का है, फिर मिड कैप में 3.41% और स्मॉल कैप में 8.73%। इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.65% का है जो कि ठीक है। उसके अलावा इसमें एग्जिट लोड 1% है। अगर इस फंड को कोई 1 साल से पहले एग्जिट करेगा तो जो कोई भी किसी फंड में 1 साल से कम इन्वेस्ट करना चाहता हो उनको एग्जिट लोड के ऊपर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। बात करें इसके कैटेगरी रैंक की तो 10 सालों में इस फंड का अपनी कैटेगरी में 4th रैंक रहा है, फिर 5 सालों में 3rd रैंक और 3 सालों में 8th रैंक, जो कि अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट फंड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। दोस्तों ये भी बहुत जबरदस्त फंड है जिसका फंड साइज भी जबरदस्त है, 75,067 करोड़ का है। तो इस फंड में भी अच्छा खासा अमाउंट पब्लिक ने इन्वेस्ट किया हुआ है और रेटिंग इस फंड की 5 स्टार है। इसमें टोटल कंपनीज 271 देखने को मिलेगी और इसमें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखें तो SIP करने के लिए इस फंड में कम से कम 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जिनको लमसम करना है उनको मिनिमम 5,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। इसकी लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को देखें तो 10 सालों में इस फंड ने 16.33% के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं, फिर 5 सालों में 21.39%, 3 सालों में 19.24% और 1 साल में 16.52%। अभी दोस्तों इस फंड का कमोडिटीज में अच्छा वेटेज है, इसी कारण इसके 1 साल के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे शो हो रहे हैं क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से गोल्ड और सिल्वर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब कभी भी इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है उस टाइम पर ऐसे फंड काफ़ी अच्छा करते हैं। इसी कारण डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस तरह के फंड को रखना काफ़ी अच्छा कंसीडर किया जाता है। इसके एलोकेशन को देखें तो इक्विटी में इसका 62.6% का वेटेज है, फिर डेब्ट में 12.7%, कमोडिटी सेगमेंट में 10.1%, हेज्ड इक्विटी में 8.6%, कैश में 4.7% और रियल एस्टेट में 1.2%। तो काफ़ी सॉलिड डाइवर्सिफिकेशन इसका देखने को मिलता है और इक्विटी में लार्ज कैप कंपनीज में इसका 45.35% का वेटेज है, मिड कैप में 12.72% और स्मॉल कैप में 4.57%। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है जो ठीक है और इस फंड में भी 1% का एग्जिट लोड चार्जेस है अगर कोई इसे 1 साल से पहले रिडीम करता है तो, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट का 30% से ज़्यादा रिडीम करेगा तो ही। इमरजेंसी में थोड़ा बहुत फंड को रिडीम करेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। उसके अलावा दोस्तों इसका कैटेगरी रैंक भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा जो 5 सालों में 2nd रैंक है और 3 सालों में 6th रैंक। तो अपनी कैटेगरी में भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा किया है। उसके अलावा अल्फा इसका 6.75 का है जो काफ़ी अच्छा है और बीटा 0.69 का है, तो ये फंड भी कम वॉलेटाइल है। फिर 5th म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये भी एक कमाल का फंड है। अभी दोस्तों जिनका हाई ग्रोथ के ऊपर फोकस रहता है वो लोग इस तरह के फंड को कंसीडर करते हैं क्योंकि ऐसे फंड में रिस्क भी काफ़ी होती है। जब मार्केट में करेक्शन आती है तब ऐसे फंड 20%, 25% तक भी करेक्ट हो जाते हैं और उसके साथ में ग्रोथ के चांसेस भी ऐसे फंड में थोड़े अच्छे देखने को मिलते हैं। इस फंड ने पिछले 5 सालों में
27.35% प्रोवाइड किए हैं। फिर 3 सालों में 31.57%, जो काफ़ी बढ़िया है। फिर 1 साल में 0.01%। अभी ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 6 महीने या 1 साल में अंडर परफॉर्म किया है या फिर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि इस तरह के फंड में रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। इस फंड का इक्विटी में 87.1% का वेटेज है, कैश में 12.8% और डेट में 0.1% और लार्ज कैप में इसका 9.63% का वेटेज है। फिर मिड कैप में 8.68% और स्मॉल कैप में 68.81%। अभी ऐसा नहीं कि ये स्मॉल कैप फंड है तो सारा एलोकेशन इसका स्मॉल कैप में ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई स्मॉल कैप का फंड है तो उसका ज़्यादा वेटेज स्मॉल कैप कंपनीज में ही मिलेगा और कोई मिड कैप का फंड होगा तो उसका ज़्यादा एक्सपोजर मिड कैप में ही मिलेगा। इस तरह लार्ज कैप के फंड में भी ज़्यादा वेटेज लार्ज कैप कंपनीज में ही मिलेगा। उसके साथ में थोड़ा बहुत एलोकेशन अदर कैटेगरी के फंड्स में भी होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि इसके चलते रिस्क थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। इसके फंड साइज़ को देखें तो फंड साइज़ भी इसका अच्छा है, जो 17,380 करोड़ का है। फिर रेटिंग भी 5 स्टार है। इसमें टोटल कंपनीज हमें 232 देखने को मिलेगी और इसमें SIP करने के लिए कम से कम 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के लिए कम से कम 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसका अल्फ़ा भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जो 9.72 का है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और बीटा 0.93 का है, जो HDFC फ्लेक्सी कैप और ICICI पोटेंशियल मल्टी एसेट फंड से थोड़ा ज़्यादा है। इसके चलते ये फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलेगा उन फंड से। इसका कैटेगरी रैंक देखें तो पिछले 5 सालों में इस फंड का अपनी कैटेगरी में 3rd रैंक रहा है। फिर 3 सालों में 1st रैंक और 1 साल में 6th रैंक। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिल रही है और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी इतना ज़्यादा नहीं है, जो 0.47% का है, जो कि नॉर्मल है, जो थोड़ा कम है। और एग्जिट लोड इसमें 1% का है अगर इसे हम 1 साल से पहले एग्जिट करेंगे तो दोस्तों ये थे कुछ बढ़िया SIP फंड्स जिनको मैंने कवर किया है। आपको कौन से कैटेगरी के फंड्स ज़्यादा पसंद है ये आप चाहे तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।